मेरे हस्बैंड के पैर में मोच हो गई है, जिसकी वजह से काफ़ी स्वेलिंग है। मैं इसके पत्तों को पीस कर लेप बनाऊंगी और फिर उस लेप को सूजन वाली जगह पर रखकर बांध दूंगी ताकि सूजन में आराम हो सके। ये एक वीड है जिसका बायोलॉजिकल नेम चेनोपोडियम एल्बम है, यानी कि बथुआ, बाथू और काफ़ी सारी लैंग्वेज में अलग अलग नाम से जाना जाता है। और इसमें लाखों करोड़ों के हिसाब से सीड्स बनते हैं। इस वेजिटेबल को, जी हाँ, वीड्स है, अनवांटेड है, लेकिन फिर भी इसको ग्रो करना इन सीड्स से बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके यहाँ उगाया है तो तोड़कर मत फेंकिए, इसमें खूब सारे बीज आएंगे, उनको जगह जगह ग्रो करिए। देखिए बारिश में अपने आप ये छोटे छोटे से पौधे निकल आए थे, तो मैं ये समझ गई थी कि ये बथुआ है, क्योंकि इस बथुए से हम पराठे बनाते हैं और साथ में इसका साग बनाते हैं दाल में डालकर। तो ये बहुत टेस्टी होता है और विटामिन ए का सोर्स होता है। तो ये छोटे छोटे पौधे, क्योंकि मैं पहचान गई थी कि बथुआ ग्रो हो रहा है, कभी एक पौधा ग्रो हुआ था और जब वो सूखा तो उसमें बीज बन गए थे, तो मैंने उन्हें जगह जगह डाल दिया था। हालांकि जब ये खेतों में उगता है तो बीज गिरने से तमाम फैल जाता है। लोग उसको वीड्स कहते हैं क्योंकि उसको ग्रो करना नहीं पड़ता है, अपने आप ही हो जाते हैं बीज गिरने से। तो बथुआ के पत्तों में पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, जिंक, फास्फोरस और इसके अलावा लेकिन विटामिन ए काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मैं इसको निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसको यूज़ करना है। मतलब यही कि हस्बैंड के पैर में सूजन है और सूजन के लिए ये एक मेडिसिनल औषधि है। ये बहुत जल्दी सूजन को कवर कर देती है और साथ में इसका पंचांग बनाया जाता है। इसके बीजों का पाउडर यूज़ किया जाता है पेट के रोगों में, स्किन रोगों में, और बालों की कोई प्रॉब्लम हो, विटामिन ए का सोर्स है इस वजह से बालों में यूज़ किया जाता है। इसको बॉईल करके इसके पानी को यूज़ किया जाता है नहाने में, ताकि स्किन प्रॉब्लम ना हो सके। बच्चों के पेट में जो कीड़े हो जाते हैं यानी कि कृमि, उसमें इसके पत्तों का साग बनाकर उन्हें खिलाइए। और इसकी सब्ज़ी खाने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ जाती है। और अगर आपको रोगों से लड़ने की ताकत है तो फिर कोई भी बीमारी, संक्रामक बीमारी आप पर असर करेगी ही नहीं। तो इससे अच्छा क्या होगा कि आप हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। होम्योपैथी में बथुआ का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है और इसकी दवाएं बनती हैं चेनोपोडियम एल्बम नाम से। तो ये कान के रोगों में, बच्चों के कान बहते हैं या नकसीर फूटती है, ब्लड आता है नाक से, तब इसका यूज़ किया जाता है। बथुआ के ये कुछ यूजेस थे जो मैंने, बेनिफिट्स थे, आपको बताए। लेकिन अब इसको ग्रो कैसे करना है तो मैं दिखाती हूँ आपको कि ये अपने आप ही ग्रो हुआ था, फिर ये फैलता चला जा रहा है। तो आप इसको तोड़ तोड़ कर यूज़ करते रहिए और इसके पत्तों को, तो ये बुशी होता चला जाता है। और देखिए हर प्लांटर में निकल आया है, तो इतनी तेज़ी से ये इसकी हाइट हो जाती है। कभी कभी ये 2 से 3 मीटर तक की हाइट हो जाती है अगर इसको हेल्दी सॉइल मिल जाती है, और वरना तो ये छोटे छोटे से प्लांट इसके रहते हैं। तो जब हम इसको निकाल रहे हैं तो देखिए जड़ें, ये एंटीराइनम के प्लांट में ग्रो हो गया है और उस प्लांट को नहीं फैलने दे रहा है, जबकि वो हमारा फ्लावरिंग प्लांट है। तो इस वजह से मैंने इस प्लांट को, बथुआ को, निकाल कर बाहर कर दिया है और मुझे इसके इस्तेमाल की ज़रूरत भी है। तो इसकी जड़ों को हटाकर हम उसके पत्तों को यूज़ करेंगे और इसकी मिट्टी को हम लेवल पर कर देते हैं, ताकि अब हमारा एंटीराइनम यानी डॉग फ्लावर अच्छे से ग्रो कर सके। और इन जड़ों को हम कट कर देंगे, उसके बाद कंपोस्ट बिन में डाल देंगे। बथुए को जिस मिट्टी में ग्रो किया जाता है वो मिट्टी काफ़ी अच्छी हो जाती है, हेल्दी सॉइल तैयार होती है, उसमें प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। तो एक तरह से ये पौधा नुकसान नहीं करता है आपके पौधों को। और एक ज़रूरी काम आप ये कर सकते हैं कि इसके पत्तों को आप पानी में बॉईल कर लीजिए और उन पत्तों से जो निकला हुआ पानी होगा उसको ठंडा करने के बाद इस स्प्रे बॉटल में भरकर आप प्लांट्स पर स्प्रे कर दीजिए। ये इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र होगा और एक फंगिसाइड भी होगा। इसलिए कहते हैं कि ये चेनोपोडियम एल्बम का पौधा बहुत ही ज़्यादा गार्डनिंग में और मेडिसिन दुनिया में बहुत ज़्यादा इसके प्रॉफिट्स हैं।
मैं इन पौधों को पूरी तरह से सूखने दूंगी और जब इसके बीज तैयार हो जाएंगे तो सब के सब बीज मैं कलेक्ट करके और फिर इसको रेनी सीजन में वापस ग्रो करूंगी, ताकि इसके काफ़ी सारे प्लांट्स हमारे पास इकट्ठा ग्रो हो जाएं। और फिर इसकी सब्ज़ी भी बनाएंगे और फर्टिलाइज़र भी बनाएंगे और साथ साथ में ग्रीनरी भी देखेंगे अपने गार्डन में। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी ऐसा ही कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इच्छा हो तो शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।